प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में राजा दिलीप कर्तव्यच्युत सेवक की अपने स्वामी के समक्ष होने वाली दयनीय स्थिति का वर्णन कर अपनी दुविधा प्रकट करते हुए सिंह से कहते हैं कि आप भगवान शिव के सेवक हैं, उनके आदेशानुसार ही इस देवदारू वृक्ष की रक्षा में तत्पर हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनकी आज्ञानुसार इस नंदिनी की रक्षा मेरा परम कर्तव्य है। भवानपीदं परवान वेत्ति महान् हि यत्नस्तव देवदारौ स्थातुं नियोक्तुर्न हि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्यं स्वयमक्षतेन। भवान न हलंत तो जाएगा, निकलेगा अपि प्लस इदम, अकह सवर्णी दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि। परवान यहाँ पर भी न हलंत तो जाएगा, निकलेगा अवेत्ति। महान ही यत्नः प्लस तौ, विसर्जन यस्य सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स। देवदारौ स्थातुं नियोक्तुः, र का विसर्ग हो जाएगा ऋत्व विसर्ग संधि। नहीं शक्यम महलंत तो जाएगा, निकलेगा अग्रे। विनाश्य रक्ष्यम स्वयं महलंत तो जाएगा, निकलेगा अक्षतेन। अन्वय है तव देवदारौ महान यत्नः हि परवान भवान अपि इदम अवेत्ति रक्ष्यं विनाश्य स्वयं अक्षतेन नियोक्तुः अग्रे स्थातुं न हि शक्यम्। तव देवदारौ महान यत्नः। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि तुम्हारा, तौ तुम्हारा, देवदारौ देवदारू के प्रति, देवदारू वृक्ष की रक्षा में महान यत्न महान प्रयत्न है। ही क्योंकि परवान भवान अपि, परवान पराधीन, भवान अपि आप भी, इदम इस बात को, अवैत्ति भली भांति जानते हैं कि रक्ष्यम विनाश्य, रक्ष्यम रक्षणीय वस्तु का, रक्ष धातु से यत् प्रत्यय होकर रक्ष्यम रक्षा करने योग्य, रक्ष्य रक्षणीय वस्तु का विनाश्य विनाश करवाकर, णिजंत नश धातु से विउपसर्ग पूर्वक णिजंत नश धातु से ल्यप प्रत्यय होकर विनाश्य बनता है। विनाश्य यानी विनाश करवाकर, रक्षणीय वस्तु का विनाश करवाकर, स्वयं अक्षतेन, स्वयं अक्षतेन, न क्षतः इति अक्षतः, जो क्षत नहीं है, क्षत यानी घायल नहीं है, वह है अक्षत। अक्षत यानी बिना घायल हुए, सुरक्षित। रक्षम विनाश्य, रक्षणीय वस्तु का विनाश्य विनाश करवाकर, स्वयं अक्षतेन स्वयं बिना घायल हुए मनुष्य के द्वारा, नियोक्तुः अग्रे, नियोक्तुः नियोक्ता के, स्वामी के, अग्रे आगे, स्थातुम खड़ा होना, स्था धातु से तुमन प्रत्यय होकर स्थातुम, स्थातुम खड़ा होना। नहीं शक्यम, शक्यम संभव है और नहीं शक्यम संभव नहीं है। तव देवदारौ तुम्हारा देवदारू वृक्ष की रक्षा में महान यत्न महान प्रयत्न है। ही क्योंकि परवान भवान अपि, परवान पराधीन, भवान अपि आप भी, इदम अवेत्ति इदम इस बात को, अवेत्ति भली भांति जानते हैं,
पूर्णतया जानते हैं कि रक्षम विनाश्य, रक्षम रक्षणीय वस्तु का विनाश्य विनाश करवाकर स्वयं अक्षतेन स्वयं बिना घायल हुए नियुक्तु अग्रे नियोक्ता के आगे स्थातुम खड़ा होना नहीं शक्यम संभव नहीं है। यहाँ विशेष का सामान्य से समर्थन करने के कारण अर्थांत न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अर्थांत न्यास का लक्षण करते हुए काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट कहते हैं, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सो अर्थांत न्यासः साधर्मेणेतरेण वा। अर्थांत न्यास अलंकार के प्रयोग में महाकवि कालिदास के प्रतिभा वैलक्षण्य को देखकर समीक्षकों ने अर्थांतरस्य विन्यास से कालिदासो विशिष्यते इस आभाणक से उन्हें विभूषित किया है। आगे राजा दिलीप कहते हैं सिंह से, किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यश शरीरे भव मे दयालुः एकांत विध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। किमपि प्लस अहिंस्यः, इको यण से यण संधि है, अहिंस्यः प्लस तौ, यहाँ विसर्ग संधि है, विसर्जनीय से सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स हो रहा है, सत्व विसर्ग संधि। चेत प्लस मतः प्लस अहम, चेत प्लस मतः, यरो नुनासिके नुनासिको वा सूत्र से अनुनासिक संधि है, त का न हो रहा है, अनुनासिक अनुनासिक वर्ण म परे होने पर यर वर्ण त के स्थान पर अनुनासिक न हो रहा है। मतः प्लस अहम, मतोहम, उत्तर विसर्ग संधि है। यश शरीरे भव मे दयालुः एकांत विध्वंसिषु मद्विधानां पिंडेषु प्लस अनास्था, यण संधि है, खलु भौतिकेषु। अन्वय है, केत अहम किमपि अहिंस्यः तौ मतः मे यश शरीरे दयालुः भव एकांत विध्वंसिषु भौतिकेषु पिंडेषु मद्विधानाम् अनास्था खलु। चेत यदि अहम में किमपि अहिंस्य, किमपि थोड़ा सा भी, अहिंस्य हिंस्य हिंसा करने योग्य, मारने योग्य को हिंस्य कहा जाता है, अहिंस्य हिंसा न करने योग्य, अवध्य। चेत अहम यदि मैं किमपि अहिंस्य थोड़ा सा भी अवध्य हूँ, तौ मतः ऐसा तुम्हारा मत है, ऐसा तुम्हारा मानना है कि मैं थोड़ा सा भी अहिंस्य हूँ, तुम्हारे मत में यदि मैं किमपि अहिंस्य थोड़ा सा भी अवध्य हूँ तो मैं यश शरीरे दयालु भव, तो तुम मैं यश शरीरे मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु भव, दयालु होवो, दयालु बनो। एकांत विध्वंसिषु भौतिकेषु पिंडेषु, एकांत विध्वंसिषु, एकांत एकमात्र, अवश्य ही, विध्वंसिषु विध्वंसी, विध्वंस को प्राप्त होने वाले, एकांतम विध्वंसो येषाम तेषु एकांत विध्वंसिषु, अवश्यम भावी है विध्वंस जिनका, वे है एकांत विध्वंसी। एकांत विध्वंसिषु अवश्य नष्ट होने वाले, भौतिकेषु पिंडेषु इन भौतिक पिंडों में, मद्विधानाम मेरे जैसों की, अनास्था खलु निश्चय ही अनास्था, अनास्था यानी अनासक्ति होती है।
एकांत विध्वंसेषु इन क्षणभंगुर भौतिकेषु पिंडेषु पांच भौतिक पार्थिव देहों में, पार्थिव शरीरों में मद विधानाम मुझ जैसों का खलु निश्चय ही अनास्था, अविश्वास होता है, आस्था नहीं होती है। चेतहम, यदि मैं, तव मतः, तुम्हारे मत में, किमपि अहिंस्य, थोड़ा सा भी अवध्य हूँ, तो मैं यश शरीरे दयालु भव, तो तुम मेरे यश रूपी शरीर के प्रति दयालु भव, दयालु बनो। एकांत विध्वंसेषु, क्योंकि अवश्य ही नष्ट होने वाले, एकमात्र विनाशशील, क्षणभंगुर भौतिकेषु पिंडेषु, इन पंच महाभूतों से बने हुए पिंडेषु शरीरों में, मद विधानाम, मेरे जैसों की, अनास्था खलु, निश्चय ही आस्था नहीं होती है। मनुष्य का शरीर दो प्रकार का होता है, एक पंच महाभूतों से निर्मित भौतिक शरीर और दूसरा यश रूपी शरीर। इनमें से भौतिक शरीर नश्वर होता है, किंतु यश रूपी शरीर चिरस्थायी माना जाता है। व्यक्ति अपने यश शरीर द्वारा दीर्घकाल तक जीवित रहता है। पूर्व में सिंह ने राजा दिलीप से कहा था कि नंदिनी की रक्षा के लिए अपने सुंदर शरीर का परित्याग करने वाले आप मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हैं। विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम इति। तर्कपूर्ण ढंग से राजा ने प्रस्तुत पद्य में सिंह के उसी कथन का सटीक प्रत्युत्तर दिया है कि मेरे जैसे विवेकी पुरुष क्षणभंगुर लौकिक शरीर की अपेक्षा चिरस्थायी यश शरीर के प्रति आस्थावान होते हैं। नंदिनी की रक्षा न कर वह अपने भौतिक शरीर की सुरक्षा कर लेगा, किंतु अपने यश से हमेशा के लिए वंचित हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय का परम कर्तव्य है कि वह विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों की रक्षा करे। यहाँ देह की अपेक्षा, भौतिक देह की अपेक्षा यश के लिए मृत्यु को भी श्रेयस्कर समझना राजा की उत्कृष्ट प्रज्ञाशालीता का परिचायक है। प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है और यश शरीरे इस अंश में रूपक अलंकार का भी प्रयोग है। आज की कक्षा में अध्ययन किए गए दोनों पद्य उपजाति छंद में निर्मित है। उपजाति प्राय इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण होता है। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदिरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजातीयस्ता इत्थम किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिश्च विदमेव नाम। इति शुभम।